नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। शादी क्या किसी के जीवन का जंजाल बन सकता है? क्या शादी के बाद इतना परेशान हो जाता है एक युवक कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए? दरअसल आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो घर उसी लड़की का है जिससे अतुल सुभाष की शादी हुई थी। निकिता का ये घर है और इस घर के सभी लोग फरार हो चुके हैं। घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। हम दरअसल जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि शादी की वजह से शादी में हुई परेशानी और उसके बाद का शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कारण बन जाता है कि अपने आप को काल के गाल में भेजने से पहले एक भी बार वो सोचता नहीं है। 80 मिनट का एक वीडियो और 40 पन्नों का सुसाइड नोट इस बात की पूरी तस्दीक करता है कि वो अंदर से कितना प्रताड़ित था। दरअसल अब आपको पूरी स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। समझिए आप, 2019 में मैट्रिमोनी ऐप के से शादी होती है। दोनों शादी करते हैं। जौनपुर की रहने वाली निकिता और अतुल सुभाष की शादी हो जाती है। शादी के बाद 2020 में उनका बच्चा होता है, एक बेटा होता है। उसके बाद 2021 में विवाद की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं कि बेटा हमेशा पति और पत्नी के बीच सेतु का काम करता है, यानी दोनों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का काम करता है, एक पुल का काम करता है कि दोनों के बीच संबंध बना रहे। लेकिन उसके बावजूद भी 2020 में बेटा होने के बाद 2021 में विवाद बढ़ता चला जाता है और विवाद इस कदर हो जाता है कि पत्नी अपने ही पति पर केस कर देती है, दहेज उत्पीड़न का केस, जिस केस में 120 बार पेशी होती है और अतुल सुभाष को 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है पेशी में। यह बताता है कि 40 बार कोई अपनी नौकरी छोड़कर पेशी में आए, 120 बार उसकी पेशी हो, तब वो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। 80 मिनट का जो पूरा वीडियो आप देखेंगे तो उस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो पुरुष कितना प्रताड़ित था। हम जानते हैं कि कई तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो केसेस आजकल दहेज उत्पीड़न के चल रहे हैं उनमें कितने सही हैं कितने गलत हैं, इस बात का भी है। और वीडियो में एक बात वो और कहता है कि मामला चल रहा था, ऐसा हो रहा, तो अपनी प्रताड़ना की बात करता। जज साहिबा हंसती हैं और कहती है इस मामले को सेटल करा देंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे और मामला पूरा सेटल हो जाएगा। मामला तो सेटल नहीं हुआ, लेकिन आज अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अतुल सुभाष ने कई सारे सवालों को एक साथ अपने साथ छोड़ दिया है और वो सवाल आने वाली पीढ़ी के लिए भी खड़े रहेंगे और इस वक्त जो इस खबर को लोग देख रहे हैं उनके लिए भी खड़े रहेंगे। सवाल ये है कि क्या मैट्रिमोनी ऐप से शादी नहीं करनी चाहिए? क्या मैट्रिमोनी ऐप इस बात की भी तस्दीक करेगा कि अगर दोनों पक्षों में कोई विवाद होता है, पति पत्नी में मनमुटाव होता है, तो मैट्रिमोनी ऐप्स आएंगे और बीच में उस विवाद को सुलटाने का काम करेंगे? ये सवाल है, क्योंकि पहले जो शादियां होती थी उसमें एक अगुआ काम करता था जो दोनों संबंधों को जोड़ने का काम करता था। वो इधर भी बात करता था, उधर भी बात करता था और उसके बाद मामलों को सेटल कराता था। जब भी कोई विवाद उत्पन्न हो सबसे पहले अगुआ से बात की जाती थी। लेकिन अब अगुआ तो एक एप्लीकेशन बन गया है और उस एप्लीकेशन की वजह से अगुआ की भागीदारी खत्म हो गई है और यही वजह है कि शादी विवाह के जो मैटर हो रहे हैं वो सुलझे नहीं जा रहे हैं बल्कि उलझते चले जा रहे हैं। और उलझने का ये सबसे बड़ा नतीजा आपके सामने है। ये पीयूष ट्रेडर्स, इन्हीं के मकान में ये एक दुकान चलती है और इस दुकान के पीछे वो ऐसे लोग रहते थे जो शायद उस पूरे परिवार को, अतुल सुभाष के परिवार को प्रताड़ित करने का काम करते थे, स्वयं अतुल सुभाष को प्रताड़ित करते थे। अतुल सुभाष ने ज़रूर आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सवाल छोड़ गए हैं कि क्या पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है? भारत में वुमेन हैरेसमेंट का केस तो दर्ज हो जाता है, लेकिन मेन हैरेसमेंट का कोई केस है ही नहीं। और ये सवाल है, क्या पुरुषों को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है? क्या पुरुष प्रताड़ना नहीं झेलता है? कई बार ऐसे मसले कई हैं, केसेस कई हैं कि जिनमें पुरुषों को प्रताड़ना लगातार दी जाती है और पुरुष बहुत परेशान रहते हैं और परेशानी के बाद ऐसे कदम उठा लेते हैं। अगर आप अपने आसपास की गलियों, चौराहों में, गांवों में जाकर ये पता करेंगे तो न जाने कितने ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिस केसेस में पुरुष को प्रताड़ना दी जा रही है और बेचारे परेशान होकर अपनी ज़िंदगी के बचे कुचे दिन काटते हैं और प्रताड़ना से कोई चुप बैठ जाता है तो कोई इस तरीके कदम उठा लेता है। क्या अतुल सुभाष के इस वाक़ये के बाद तस्वीर बदलेगी? क्योंकि सबको ये उम्मीद होती है कोई ऐसा वाक़या आएगा उसके बाद सूरत बदलनी चाहिए। तो क्या सूरत इस देश की बदलेगी? क्या जो लोग हैं जो दहेज प्रताड़ना को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सामने वाले को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या वो बंद हो जाएंगे? ये सवालों के साथ हम आज आपको यहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन ये गली, इस गली में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। बताते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, इसके पहले कहीं और पर यहाँ जौनपुर में रहते थे। लेकिन निकिता के कृत्यों की वजह से आज अतुल सुभाष नहीं है।
निकिता के परिवारों की कुकृत्य की वजह से आज अतुल सुभाष नहीं है, लेकिन अतुल सुभाष अपने साथ कई सवालों को ज़रूर छोड़ गया है।